वेलकम है दोस्तों, आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को चिड़िया और किसान की कहानी बताने वाला हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिन बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीते तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ समय बाद फसल का कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेत की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चे का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चे ने किसान को यह कहते हुए सुन लिया कि कल फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वापस लौटी तो बच्चे ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दी, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत के फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कहीं बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे के तैसे देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आए। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चे ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गया। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें यहाँ रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो देखा कि वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहते हैं बाद भी कटाई के लिए आ नहीं रहे हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चे ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है खेत छोड़कर हम आज रात ही में खेत छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चे, पिछले 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपना काम पे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलता है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए और इसी तरह का शिक्षा अगली वीडियो में सुनने के लिए तैयार हो जाइए।